Assalamu alaikum students. I hope you are fine. I'm from ISCS school system. I'm glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding book reading of chemistry, also mean test yourself and short questions of your exercise. First of all, we will discuss about previous lecture. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सबसे मेन चीज़ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ी थी। पीरियोडिक फिर हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। फिर साइलेंट फीचर्स पढ़े थे जो लॉन्ग फॉर्म के थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेयर इज़ अवर 16 लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ क्लास 9th। फिर हम लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि एक एक बंदे ने आके एक एक साइंटिस्ट ने आके अपना मतलब थ्योरी दी थी कि पीरियोडिक टेबल को ऐसा होना चाहिए। फिर जो मेन चीज़ फाइनलाइज हुई थी वो हुई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम लोगों ने मतलब डीपली एक्सप्लेनेशन की थी कि SPDF इसके जो ब्लॉक्स होते हैं इसमें कैसे एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में कैसे अरेंज हुए हैं और कौन से मतलब नोबल गैसेस का ग्रुप सेपरेट बनाया, फिर नॉन मैटर्स का ग्रुप सेपरेट बनाया, फिर हैवली मैटर्स लाइट मैटर्स का ग्रुप सेपरेट बनाया। और इस तरह हम लोगों ने सारा पढ़ा था। ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था, पीरियड्स के बारे में पढ़ा था। ये सब लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया होगा। टेस्ट योरसेल्फ 3.2 यहाँ थोड़ी नंबरिंग मिस्टेक है। 3.3 टेस्ट योरसेल्फ ये है आपका, जो आज हम लोग लास्ट करेंगे और साथ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोगों का मतलब सिंपल ही है, तो आप लोग अपने बुक में मार्क कर लोगे। सिंपल टॉपिक्स ही है लॉन्ग क्वेश्चन के। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करवा दूँगी क्योंकि थोड़ी रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं जो पिछले यूनिट में इतने रीजनिंग वाले क्वेश्चन नहीं थे। और फिल द ब्लैंक्स टू जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोग कर लोगे, ये आपको कम्युनिकेशन टास्क भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फ्रॉम हेयर periodicity of property, atomic size and atomic radius। हम लोग सबसे पहले atomic radius और atomic size के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। As we know that atoms are very small, हम लोग जानते हैं कि जो एटम है वो बहुत छोटा है। And don't have defined boundaries, और उसकी कोई बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है कि वो इतना होगा, इतना छोटा सा होगा, इतना डेट फिक्स देयर साइज, और मतलब उसके फिक्स भी नहीं है। मतलब हमें इसकी साइज और रेडियस या बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज रेडियस ही होती है ना, यहाँ से यहाँ तक इसका बाउंड्री तक का डिस्टेंस, वो चीज़ बाउंड्रीज हमें नहीं पता और साइज़ नहीं पता है कि उसका कितना है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि हम लोग साइज ऑफ द एटम मेजर करें। देयरफॉर द कॉमन मेथड टू डिटरमाइन द साइज ऑफ एन एटम इज़ टू अज्यूम दैट एटम्स आर स्फीयर। इसीलिए हम लोगों का कॉमन मेथड ये है कि हम लोग ये करेंगे कि अज्यूम करेंगे, इसे प्रेडिक्ट करेंगे कि जो एटम है उसका साइज स्फीयर की तरह है, मतलब स्फीयर की तरह। ये स्फीयर जो होती है वो 3 डिमेंशनल होती है, वो भी मतलब सर्कल की तरह होती है, लेकिन वो सर्कल जो होता है वो मतलब 3 डिमेंशन नहीं होता, जो स्फीयर होती है 3 डिमेंशन होती है। इसका ये सिर्फ फर्क है। When they lie close to each other, they touch each other। जब वो एक साथ लाई करेगी तो वो टच करेगी each other, ये वाली बात कर रहे हैं। Half of the distance between the nuclei of the two bonded atom is referenced as the atomic radius of an atom। अगर हाफ मतलब हाफ रेडियस जो होगा ना, हाफ बॉन्डेड एटम जो है ये हाफ वाला पार्ट है और ये वाला हाफ पार्ट, तो ये दोनों मिला के एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम बनाएंगे। 2 न्यूक्लियाई बना के, न्यूक्लियाई की बाउंड्रीज ये वाली चीज़ 2 मिल के एक हमारे पास एटॉमिक रेडियस बनाएगी कि इसका एटॉमिक रेडियस ये होगा। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम, ये 2 कार्बन एटम है, इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज 154। इसका हमारे पास 154 है, तो इट्स में ये इट्स हाफ 77 pm इस रेडियस। तो इसका रेडियस हमारे पास हाफ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस आप लोगों ने देखो फुल हमारे पास 154 है। तो ये हमारे पास रेडियस फाइंड करना है। तो इसका हम लोगों को जहरी बात है हाफ इसका, हाफ इसका, तो इसका हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस बनेगा ना,
रेडियस में ही करते हैं, यहाँ लाइन लगा देते हैं और इस तरह आर लिखते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसका आर क्या होगा 77, इसको हम लोग 2 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका हाफ आ जाएगा हमारे। Radius of carbon atom as shown figure. When we move from left to right in a period, although atomic number increase, जब left to right move करते हैं periods में तो atomic number increase होते हैं, yet size of the atom decrease gradually, लेकिन size of जो atom होता है ना वो decrease होता है। It is because with the increase of atomic number, ये इसलिए होता है क्योंकि atomic number हमारा ज़्यादा होता है। The effective nuclei increase gradually, effective nuclei जो होगा वो increase न्यूक्लियस चार्ज जो होगा वो इंक्रीज ग्रेजुअली मतलब करेगा जब हमारे पास प्रोटॉन के अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की एडिशन होगी। बट वन ऑफ द अदर हैंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द सेम वैलेंस शेल डू नॉट इंक्रीज। लेकिन अगर शेल के अंदर वन और मोर की एडिशन होगी तो वो इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि शेल जो होते हैं वो डू नॉट इंक्रीज करते हैं, मतलब शेल का साइज वैसे ही रहता है, वो इंक्रीज नहीं कर सकता। There is gradually increase of effective nuclear charge with increase due to addition of proton, ये just addition of proton की वजह से ही increase कर सकता है। This force pull down or contract the outermost shell toward the nucleus. For example, atomic size in period to decrease from lithium 152 और neon 69 pm। जैसे ये है तो इसका हमारे पास साइज जो था एटॉमिक रेडियस का ये हमारे पास डिक्रीज का आ रहा था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था। 152 फिर 113 है, इस वाली सीरीज का हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास न्यूऑन जब गया तो 69 हो गया, मतलब ये डिक्रीज किया साइज। द साइज ऑफ एन एटम ऑफ द रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास साइज और जो रेडियस है वो इंक्रीज करते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक के इंक्रीज करते हैं। मतलब जैसे ये सीरीज है ना तो ये ऊपर से लेके नीचे तक के ये हमारे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब पहले छोटा है फिर उससे बड़ा है फिर उससे बड़ा है इससे उससे बड़ा है। ये बात होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेकिन लेफ्ट टू राइट जब बात करेगी तो ये साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस जो होगा ना वो हमारे पास डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे कर रहा है 152 है फिर 113 है फिर 83 है, मतलब ये डिक्रीज फॉर्म है। लेकिन हमारे पास जो टॉप टू बॉटम है ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो वाली जो साइज़ है ना ये साइज़ जो है ना ये इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये ग्रुप ही है ना और ये हमारे पास पीरियड्स है, हम लोग ने यही कहा था लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं, टॉप टू बॉटम ग्रुप्स होते हैं। इट इज़ बिकॉज अ न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन अ सक्सेसफुल पीरियड। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो मतलब ऐड हो जाते हैं पीरियड्स के अंदर। विच डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हमारे पास जो अफेक्ट जो डिक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है। The trend of atomic size after transition element has slight variation when we consider series of period. The atomic size of element first reduce or atom contrast and then there is increase in it when we move from left to right at fourth period। ये बिल्कुल इसी तरह ही जैसे सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव किया तो वो हमारे पास डिक्रीज़ करेगा, मतलब वही वाली चीज़ है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ कर रहा है और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट अब क्या है, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस में भी और आउटर मोस्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से। ये जो बात मैंने की है ना तो ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट लाता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फील्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हमारे पास आउटर मोस्ट शेल है सबसे बड़े शेल में प्रेजेंट है, the attraction of outermost electron toward nucleus is partially reduced because of presence of the inner electrons। ये इसलिए रिड्यूस कर रहा है कि जब प्रेजेंट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसकी इसलिए रिड्यूस कर रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट है। इसकी मैं आप लोगों को एक कॉमनली एग्जांपल देती हूँ जो आपको शील्डिंग इफेक्ट की बात समझ आएगी। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन है तो आप ये समझ लो कि ये मुर्गी है, ये इसका जो है ये हमारे पास मुर्गी है जो न्यूक्लियस है, ये जो एटम है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी अब यहाँ जो होगा इसकी फोर्स और इसकी चार्ज और इसकी अट्रैक्शन वो हमारे पास जो पास का होगा तो वो
ज़्यादा वो हमारे पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, और जो दूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनकी कम अट्रैक्शन होगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे मुर्गी होती है तो उसके जो आसपास बच्चे होते हैं, अपने बच्चे वैसे तो क्या सब की करती है, लेकिन जो आसपास बच्चे हैं, जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आप बच्चों को मतलब कंसिडर करो, तो उस पर उसकी नज़र ज़्यादा होती है कि जो उसके आसपास है। लेकिन जो दूर होते हैं, जैसे मुर्गी के दूर बच्चे हैं, तो उसकी अट्रैक्शन कम होती है। तो बिल्कुल आप इसी तरह एग्जांपल माइंड में रख लो। मुझे भी मेरे टीचर्स ने ये एग्जांपल करके मेरे मतलब माइंड में है, तो तब मैं आपको दे रही हूँ। इसी तरह ही हमारे पास इसी तरह ही जो न्यूक्लियस है ना, उसकी जो अट्रैक्शन होगी ना टूवर्ड आउटर मोस्ट शेल, टूवर्ड आउटर मोस्ट शेल की जो होगी ना इंट्रैक्शन, वो हमारे पास कम होगी, और जो इनर मोस्ट शेल होगा ना उसकी अट्रैक्शन हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वाली चीज़ जो होती है वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाती है। एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज द नेट ऑफ एक्चुअली चार्ज which is called affected nuclear charge. It's mean that electron present in the inner shell screen or shield the force attraction of nucleus field the वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वही वाली बात है कि वो उसकी इनर शेल में जो होगी अट्रैक्शन वो ज़्यादा होगी। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ये हमें शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आल्सो इंक्रीज। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज होते जाएंगे। द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये शील्डिंग इफेक्ट होते हैं वो इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप in the periodic table because this is easy to take away from electron from potassium Z19 and sodium 11 atom. Similarly, the shielding effect remains the same in a period if we move from left to right. जब हम left to right करेंगे तो इसकी जो shielding effect है ना वो हमारे पास मतलब कम ये जो है ना डिक्रीज़ करेगी, और जब हम लोग डाउन द पीरियड जाएंगे वो इंक्रीज़ करेगी। जैसे ये पोटेशियम की एग्जांपल दे रहे हैं, और फ्रॉम सोडियम मतलब पोटेशियम सोडियम की एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे 19 है तो फिर सोडियम जो होता है वो 11 होता है, मतलब इसका डिक्रीज़ किया ना 19 से 11, तो वो वाली बात है। नाउ वी विल डिस्कस आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है? द आयोनाइजेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एसोसिएटेड गैसियस एटम। जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमारे पास एक एनर्जी की अमाउंट होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हमें ज़रूरत होती है कि हम लोग लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सके अबाव अपने वैलेंस शेल से। The amount of energy needed to remove successful electron present in an atom increase if there is only one atom in a valence shell electron। जब हमारे पास वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही एटम रह गया है, the energy required to remove it, तो हम लोग चाहिए होगी कि हम लोग इसको रिमूव कर दे, तो वो वाली जो एनर्जी कहलाती है ना तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम इज प्लस 496 के जूल मोल पर मोल। एन ए है तो हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव हुआ है, तो ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आ गया। बट व्हेन वी आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगी वैलेंस शेल में, तो जो रिमूव होगा ना वन और मोर बाय प्रोवाइडेड बाय मोर एनर्जी, तो एक से ज़्यादा हम लोगों को डबल आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी कि हम उसको रिमूव करें। मतलब एक एनर्जी के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो और ज़्यादा एनर्जी रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। सच एज ग्रुप्स 2 and 3 एलिमेंट्स हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल। इस तरह 2 और 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स अगर हो शेल के अंदर, देयर फॉर वी विल टेक मोर देन वन आयोनाइजेशन एनर्जी लेवल। तो इसलिए हमें एक आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मतलब लेवल चाहिए होगा, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि इसको रिमूव करें। इफ़ यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। तो वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ है, जैसे ये एनर्जी 520 था, फिर इसके लिए 899 है, 901 है, मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है और ये इंक्रीज चीज़ कर रही है। इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूस। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एटम का साइज़ है वो छोटा हो रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हेल्ड करते हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर। देयरफॉर जो एलिमेंट्स है लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए हमारे पास जो लेफ्ट है वाली साइड है
तो इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी है एज कम्पेयर टू जो राइट साइड है उसकी हमारे पास मच आयोनाइजेशन एनर्जी है, ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मोर एंड मोर शेल lie because the valence shell and the nucleus of an atom, these additional shell reduce the electrostatic force felt by the electron because in the outermost shell resultly the valence shell electron can be taken away easily, therefore ionization of the electron decrease फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आप लोगों ने लेफ्ट टू राइट तो बात कर रही है, अब इन्होंने टॉप टू बॉटम बात की है कि टॉप टू बॉटम जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना वो डिक्रीज़ करेगी, मतलब फर्स्ट वाली चीज़ की ज़्यादा होगी तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स होगी तो उनकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये आप लोगों ने बातें याद रखनी है। आप लोगों ने मेन इस टॉपिक में क्या चीज़ें याद रखनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, उसकी एक एग्जाम्पल, फिर आप लोगों ने ये दो बातें ज़रूर याद रखनी है। हेडिंग दे कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जो होगी आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स, इसकी हेडिंग दे तो आप लोग लिखोगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ करती है इन द पीरियड्स में, और वो कैसे इंक्रीज़ करती है उसकी एग्जाम्पल दे, ठीक है। फिर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, फिर ग्रुप में चेक करो और फिर उसमें डिक्रीज़ करेगी तो वो आप लिखो, मतलब इस तरह आप लोग अपना टॉपिक कवर करो। जो मेन चीज़ है वो आप लोग को याद होनी चाहिए। अब आप इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के बारे में पढ़ोगे और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है तो आप लोगों को सारी चीज़ें कवर करानी है। जो ये जो चीज़ें हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट, फिर एटॉमिक साइज, ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी देती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी देती है, तो आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर करने के लिए मतलब एक ट्रिक चाहिए होगी कि जो जो चीज़ें याद करने वाली है वो उसको अंडरलाइन करके और इस तरह आपको करो। अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी होती है ना वो हमारे पास एनर्जी की अमाउंट होती है, लेकिन वो रिलीज़ करती है जब हम लोग एटम को ऐड करते हैं। जहाँ हम लोगों को था अब ये एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, लेकिन वो रिमूवर ऑफ द एटम वाली एनर्जी होती है, मतलब एटम को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लेकिन एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो हमें ज़रूरत होती है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एटम इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे एफ है तो हम लोगों ने एक एटम ऐड किया है, सॉरी एक एटम रिलीज़ किया है तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है। एफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन, जो एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास टेंडेंसी है, उसके पास ऐसी एबिलिटी है कि हम एटम को एक्सेप्ट करें फ्रॉम एन ऑइंस, और हम लोग इसको एन ऑइन बनाएं। एन ऑइन क्या होता है? जो नेगेटिवली चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन हमारे पास नेगेटिव आएगी क्योंकि हम लोग जो एनर्जी है रिलीज कर रहे हैं। वन मोर एटम ऑफ फ्लोरीन रिलीज 328 kg ऑफ एनर्जी टू फॉर्म वन मोर ऑफ फ्लोराइड ऑइन। अब हम लोग इसकी जो मूवमेंट है वो डिस्कस करेंगे। यही बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेशन की डिस्कस कर रहे हैं, कोई होती क्या है, फिर उसकी एग्जांपल दे रहे हैं, फिर एक पीरियड्स के बारे में वे बता रहे हैं और फिर ग्रुप्स में बता रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो ग्रुप्स होते हैं ना लेफ़्ट टू राइट, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना फ्रॉम जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ना वो इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड के अंदर। लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी। देखिए इंक्रीज़ कर रही है ना, इसका मतलब इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है? 16 है, लेकिन 16 भरा तो नहीं है ना 29 से, 16 29 से भरा है, लेकिन ये यहाँ भरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव 60 जो होता है वो हमारे पास छोटा होता है नेगेटिव 29 से। जैसे आप मैथ में नंबर सिस्टम ड्रा करते हो, नंबर लाइन ड्रा करते हो ना, तो उसमें हमारे पास 0 होता है 1 2 3, वो तो 1 भरा है, 1 है 1 0 से भरा है, फिर 2 है तो वो 1 से भी भरा है 0 से भी भरा है, इसलिए जो 3 होता है वो 2 से भरा होता है। इस तरह वो चीज़ इंक्रीज़ करती है। लेकिन जब हम पीछे जाते हैं ना तो चीज़ डिक्रीज़ करती है। मतलब 0 है तो -1 जो 0 होगा ना वो बड़ा होगा, -1 छोटा होगा, -1 इसी तरह ही बड़ा होगा तो -2 छोटा होगा। इस तरह हम लोग जब हम लोग
पीछे जाते हैं ना तो वो हमारी चीज़ डिक्रीज़ करती है। दिस इज़ द रीज़न, रीज़न इज़ एज द साइज ऑफ एटम इन डिक्रीज इन पीरियड, इसलिए ये रीज़न है साइज ऑफ एटम होगा वो डिक्रीज करेंगे इन पीरियड। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अट्रैक्शन जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज करेगा। इट्स मीन मोर इज अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन मोर एनर्जी विल बी रिलीज, इसीलिए जब मोर ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी। इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू, अब ग्रुप के बारे में बात करें जो टॉप टू बॉटम है ना, तो साइज ऑफ द एटम है ना वो इंक्रीज कर रहा है। जैसे -328 था तो वो फिर -348 है, तो इस तरह ये इंक्रीज कर रहा है। तो इट्स मीन क्या है, जो साइज ऑफ आयोडाइन एटम है वो हमारे पास बिगर है, ज़्यादा है क्लोरीन से, तो हम लोग कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लेस है क्लोरीन से, मतलब वो वाली चीज़ होगी। मतलब एक चीज़ जैसे आप लोगों ने इंटीग्रेशन और डेरिवेशन पढ़ी है ना, कि एक चीज़ को ऐड रिमूव किए तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फिर उसका इन्वर्स उसको ऐड कर लिए तो रिलीज़ किया। एक चीज़ को रिमूव करने के लिए तो एक चीज़ को एक का ऐड करने के लिए, एक सब्ट्रैक्ट करने के लिए, वही चीज़ है। लेकिन जैसे एक चीज़ इन्वर्स होती है ना, इसी तरह ही ना जैसे इंटीग्रेशन डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ी, मतलब आप कुछ भी माइंड में रख लो, जैसे एक चीज़ होती है ना तो उसका इन्वर्स होता है कि उसकी उल्टी चीज़ जा रही है। इसी तरह ही ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी है ये आपस में इन्वर्स टू ईच अदर। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एबिलिटी ऑफ द एटम होती है जो हमारे पास पेयर को शेयर करती है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम एज आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमारे पास सेम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की इसके जो ट्रेंड होते हैं, क्योंकि ये भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज होती है, और जो टॉप टू बॉटम है वो हमारे पास जो हमारे पास टॉप टू बॉटम है वो डिक्रीज करती है, और जो साइज ऑफ द एटम है इंक्रीज करती है। ये भी हमारे पास बिल्कुल ऐसी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ 17 हैलोजेंस आर प्रेजेंट है। ये हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दिया 17 का प्रेजेंट है कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन ग्रुप डिक्रीजिंग कर रही है और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन अ पीरियड इंक्रीज कर रही है। नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट योरसेल्फ 3.3। देन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों ने अब सारा कुछ तो पढ़ लिया है, तो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को ऊपर बता देती हूँ, जो आप लोग नोट भी करना है तो साथ आप लोगों को साथ में अटैच फॉर्म में भी दे दूँगी कि आप इजीली नोट आउट करें। इसके अलावा भी अब लास्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का। इसके अलावा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 तीनों चीज़ें मैंने क्लियर की है। इसमें से आपको कुछ भी चीज़ जो टेस्ट योरसेल्फ आप लोगों को अगर वीडियो में सही नज़र नहीं आ रही, कुछ भी इसी तरह आप लोग नहीं लिख पा रहे तो आप मुझे सेपरेटली मैसेज करो, जिस नंबर से मैं आपको ये वीडियो मतलब अपलोड करूँगी केमिस्ट्री की, ठीक है। सेपरेटली मैसेज करो और मुझे कहो कि मैम मुझे ये वाला टेस्ट योरसेल्फ चाहिए, ये वाला क्वेश्चन चाहिए, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, इस एमसीक्यूज का आंसर नहीं मिल रहा, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। इसका कोई नहीं है कि मैम ये लास्ट लेक्चर है तो आप लोग कोई भी इशू हो, छोटा सा भी माइनर इशू तो आप लोगों ने मेरे से डिस्कस करना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी विल डिस्कस टेस्ट योरसेल्फ 3.3 एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेस्ट योरसेल्फ 3.3 ये आप लोगों की टेस्ट योरसेल्फ है। तो डिफाइन एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस क्या होती है? हाफ ऑफ द रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, जो रेफरेंस करती है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। ऐसा यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस क्या है? ये हमारे पास पिकोमीटर है। ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस का पिकोमीटर है। ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा भी देती हूँ। ये पिकोमीटर कैसे है, ये सारी चीज़ें बुक के अंदर से ही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे पास पिकोमीटर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ नई चीज़ टेस्ट योरसेल्फ में है वही चीज़ें। व्हाई द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज इन अ पीरियड, दिस ग्रेजुअली इंक्रीज अट्रैक्शन इन अ न्यूक्लियर चार्ज। साइज ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज है, जब इंक्रीज करेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की एडिशन होगी तो वो इंक्रीज करेगा। द फोर्स अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोशन वही वाली बात है जो हमारे पास एटॉमिक जो साइज होती है वो डिक्रीज करती है पीरियड्स में और इंक्रीज करती है ग्रुप्स में। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में हेल्प करती है। वाई इज आयोनाइजेशन एनर्जी, why is
सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एलिमेंट्स हायर देन द फर्स्ट वन। क्यों है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है? विद द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ रिमेनिंग आउटर मोशन इंक्रीज करता है, इसीलिए हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप? अब ये ट्रेंड क्या है? ट्रेंड का क्या मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप्स में इसकी क्या होगी, इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप। इस तरह हेडिंग द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अपीयर्स as we move the group more and more shall, because the valence shell of nucleus of the atom, these addition shall reduce the electrostatic। वही वाली चीज़ हम लोगों ने बताई है जो आप लोगों ने सारी आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी। फिर उन्होंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम में क्या क्यों इंक्रीज होती है, उसका मैग्नीशियम में क्या है क्यों इंक्रीज होती है कि उसके 12 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में। इट्स सिचुएशन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हाईली देन सोडियम देन 11 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। Why is difficult to remove electrons from halogen? क्यों मुश्किल है कि हम लोग रिमूव करें हेलोजन से? क्योंकि हेलोजेंस जो होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं, इसीलिए इसकी हाईली बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज होती है। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द इलेक्ट्रॉन पास इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर फील्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वो हमारे शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। हाउ डज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन? जो अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट टूवर्ड न्यूक्लियस है वो हमारे पास पार्शली रिड्यूस करता है बिकॉज प्रेजेंट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्टली स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के टेस्ट योरसेल्फ 3.3 है। एक दफ़ा आपको बुक से भी बता देती हूँ कि कुछ चीज़ रह ना जाए। ये देखो यही वाली चीज़ है जो हम लोग सारी 10 के 10 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है ना। वाटर शील्डिंग वाली गाइस ना ओवर ये हम लोगों ने 10 तक पढ़े हैं ना, यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग 3 और भी करने हैं और देन हम लोगों ने शॉर्ट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहले हम लोग 3 वो करेंगे टेस्ट योरसेल्फ, वो उसके बारे में आप लोगों को आंसर दे देती, आप लोगों को मुश्किल ना हो। ये है। अब इन्होंने कहा है वाई डज द बिगर साइज ऑफ एटम मोर शील्डिंग इफेक्ट? बिगर साइज ऑफ जो एटम होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन करते हैं, हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट। फिर है वाई डज ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिविटी इज सेम इन अपीयर? क्यों हमारे पास सेम होता है पीयर्स के अंदर? तीस ऑफ सेम ट्रेंड बिकॉज वैल्यू ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेगेटिविटी जो होती है डिपेंड करती है सेम फैक्टर में, क्योंकि उन दोनों में अट्रैक्शन होती है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी? फ्लोरीन, उसका इलेक्ट्रॉनिक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नाउ शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आर नॉर्मल गैसेज नॉट रिएक्ट? नॉर्मल गैसेज जो होती है वो नॉट रिएक्ट करती है बिकॉज वैलेंस शेल हमारे पास कंप्लीट होता है। Why cesium required little energy to release its one electron present in the outermost shell? Cesium जो होता है प्रेजेंट करता है at a bottom of first group due to bigger size and a strong shielding effect require the size to remove one electron present in the outermost shell. How periodicity of property depend upon the number of proton in an atom? क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स होती है वो मतलब अकाउंटेड इंक्रीज करती है एटॉमिक साइज से इन अ पीरियोडिसिटी में। शील्डिंग इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो में कैटोइन कैसे इजीली बनाते हैं क्योंकि साइज हमारे पास बिगर होता है शील्डिंग इफेक्ट में, तो वैलेंस शेल जो होते हैं वो इजीली लूजली बाउंड हो सकते हैं, तो इसीलिए वो हमारे पास रिमूव होकर कैटोन बनाते हैं। अब इन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन मैनलीफ पीरियोडिक टेबल मॉडर्न टेबल में क्या डिफरेंस है? जो मैनलीफ था वो कहता था प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल ऑफ एटॉमिक मैसेज पे डिपेंड कर रहा है, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। पिछले टाइम हम लोगों ने ये एटॉमिक नंबर पहले एटॉमिक मासेस के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा अरेंज करने की कोशिश की थी, फिर आखिरकार उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा इजीली यही है कि हम लोग एटॉमिक नंबर की फॉर्म में जो ग्रुप्स है उसको फॉर्म करें। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप एंड पेयर्स इन पीरियोडिक टेबल? द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल और ग्रुप्स कहलाते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है इन पेयर्स आर पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पेयर्स। व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज इन फोर्थ पेयर? कैसे एलिमेंट्स जो होते हैं अरेंज करते हैं फोर्थ पेयर में? फोर्थ पेयर कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स कहलाते हैं, उसके 18 एलिमेंट्स में इंसार करते हैं कंसिस्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम है उसके 19 है, क्रिप्टॉन है 36 है, तो एलिमेंट्स ऑफ द पेयर जो अरेंज करेगा वो इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करेगा एटॉमिक नंबर। व्हाई द साइज ऑफ एन एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली? क्यों साइज ऑफ एन एटम डिक्रीज करता है इन अ पेयर्स में? विद द साइज ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस देयर इज आल्सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ आउटरमोस्ट शेल होती है और हमारे पास एटम डिक्रीज नहीं करता इन अ पेयर्स में, रेगुलरली डिक्रीज नहीं करता,
इन अपीयर में। गिव द टर्न ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अपीयर, अपीयर में बताया कि इंक्रीज होती है, डिक्रीज करती है, क्यों करती है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ना लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज करती है। इट इज़ बिकॉज क्यों होते हैं, क्योंकि साइज ऑफ एटम रिड्यूस करेगा और वैलेंस शेल हमारे पास स्ट्रांगली आपस में जुड़े होते हैं। तो एलिमेंट्स साइज लेफ्ट साइज ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसलिए हमारे पास लेफ्ट साइज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है ऑन द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। इस डेट क्लियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आप सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी मार्किंग आप लोग अपने बुक में कर दो। आप लोगों को अब यहाँ तक आप लोगों का फर्स्ट टर्म आएगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोगों को अब सारी चीज़ पढ़ाई गई है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ना आप लोगों ने ये काम कंप्लीट करना है, मतलब आपकी अब आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो इस काम की। एक एक चीज़ कराई है, एक टेस्ट योरसेल्फ कराई, एक शॉर्ट क्वेश्चन कराए। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास task whole. If you have any query, you are sure to easily contact with me. I'm always available for you. Allah Hafiz, stay home, stay safe.